जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों के में जो है उत्सुकता होगी कि कितनी सीटें अभी बाकी हैं, क्योंकि फर्स्ट काउंसिलिंग में जिसे सीट मिल चुकी है वो भी सोच रहा होगा कि कितनी सीटें बाकी हैं, उसी हिसाब से हम अपग्रेडेशन कराएं। और जिसे सीट नहीं मिली होगी उसके भी मन में चल रहा होगा डाउट कि कितनी सीटें अभी भी खाली होंगी। तो ये सभी डाउट जो है आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। और कितनी सीटें किस यूनिवर्सिटी में और टोटल और किस कैटेगरी में खाली हैं, ये सभी के बारे में जो है डिटेल में बात करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ जो ये मेन कैटेगरी हैं इनके बारे के साथ साथ जो सब कैटेगरी होती हैं जैसे कि डीपी, एफएफ, यूई, इन सब के बारे में भी बात करेंगे वन बाय वन। किसमें कितनी सीटें जो हैं किस यूनिवर्सिटी में इसमें खाली चल रही हैं जो कि सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत भरी जाएंगी। और ये भी आपको बता देंगे कैसे आपको इन्हें चेक करना है, ताकि जो और भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी आप चेक कर सकें। उसके बारे में बता देंगे कैसे चेक करना है, कैसे उसे समझना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि किस यूनिवर्सिटी में मैंने एक पोस्ट डाली थी उसके अनुसार अगर बात करें तो किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत पाया है, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने वहाँ पर एडमिशन लिया है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये चार्ट तैयार किया ताकि आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है कि कैटेगरी सब कैटेगरी डीपी, एफएफ, पीएच, यूई, जनरल, ये फिर से जनरल, यूई, जनरल, पीएच, ये सब क्या आ रहे हैं बार बार। तो इसके बारे में भी बात करेंगे वन बाय वन। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये नोट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सीएसएफ मैंने पहले स्थान पर रखा, उसके बाद एनडी, उसके बाद मेरठ और यहाँ बांदा। तो ऊपर की जो ये सीटें हैं, ये सारी जो सीटें हैं सभी फ्री सीटें हैं। ये जो सीटें हैं वो फ्री सीट हैं जो खाली हैं इस समय। जिसमें कि अगर सीएसए यूनिवर्सिटी की बात करें तो सीएसए यूनिवर्सिटी में यूआर की अनरिजर्व की जो है 26 सीटें अभी बाकी हैं। ओबीसी की जो है वो 17 सीटें बाकी हैं। एससी की जो है वो 13 सीटें बाकी हैं और एसटी की 2 सीटें और ईडब्ल्यूएस की भी 4 सीटें जो है वो सीएसए के अंतर्गत खाली हैं। इसमें कैंपस और मेन कैंपस दोनों मिलाकर हैं, क्योंकि वहाँ पर खाली यही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है सीटें वैकेंट दिखाई जाती हैं। जो कैंपस है उसके वैकेंट सीटें नहीं दिखाई जाती हैं। और इसके बाद बात करें तो एनडी की, तो एनडी में जो है अनरिजर्व में 31 सीटें खाली हैं। और ये बात मैं कर रहा हूँ बीएससी एजी की, बीएससी ऑनर्स एजी की जो है ये मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा। तो यूआर की जो है वो 31 सीटें खाली हैं। ओबीसी की जो है वो 20 सीटें खाली हैं। एससी की जो है वो 17 सीटें खाली हैं। एसटी की जो है 2 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस की जो है टोटल 7 सीटें एनडी के अंतर्गत जो है खाली हैं, वो भी ये सभी फ्री हैं। और मेरठ की बात करें तो मेरठ में 24 सीटें अनरिजर्व की हैं। ओबीसी की 14 सीटें हैं। एससी की भी 14 सीटें भी खाली हैं और एसटी की भी 2 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 6 सीटें अभी भी मेरठ के अंतर्गत खाली हैं। बांदा में बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व की जो है 26 सीटें खाली हैं। ओबीसी की 15 सीटें खाली हैं। एससी की जो है वो 12 सीटें खाली हैं एससी की। और जो एसटी है एसटी की जो है 2 सीटें खाली हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो है टोटल 2 सीटें अभी बांदा में खाली हैं। और यहाँ पर बात करें फ्री सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ खाली है, तो आप लोग देख सकते हैं अनरिजर्व की जो है सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ खाली हैं, वो एनडी में खाली हैं। और ओबीसी की भी सबसे ज़्यादा एनडी में ही खाली हैं। और भी अगर एससी की बात करें तो एससी में भी सबसे ज़्यादा एनडी में ही सीटें अभी भी खाली हैं। अगर पेड की बात करें कि पेड सीटें जो है कहाँ पर कितनी खाली हैं, तो अनरिजर्व की जो है वो सीएसए में 10 सीटें खाली हैं पेड की। पेड आप समझ ही रहे होंगे, जहाँ पर आपको पैसा देकर जो है खरीदना पड़ता है। बीएससी एजी में जो है यदि आप बीएससी एजी लेते हैं पेड सीट तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ेगा हर साल। और बाकी तो फीस आप पे ही करेंगे, लेकिन 50,000 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपको पेड या एनआरआई सीट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारी एक वीडियो पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बात की उनकी फ़ीस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है उन लोगों का जो पेड लेते हैं और फ्री सीट का। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी आ चुकी होगी, ऊपर देख लीजिए। अब पेड की बात करें तो अनरिजर्व की जो है वो 10 सीटें हैं
ओबीसी की 5 सीटें हैं, एससी की जो है 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है 1 सीट है पेड की। अनरिजर्व में बात करें एनडी के अंतर्गत तो 12 सीटें खाली हैं जो कि पेड हैं, और ओबीसी की 7 सीटें हैं, एससी की जो है 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है 4 सीटें हैं। वहीं बात करें मेरिट की तो मेरिट में 10 सीटें खाली हैं, रिजर्व की 8 सीटें खाली हैं, ओबीसी की, एससी की जो है वो 5 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है 3 सीटें खाली हैं। बांदा की बात करें तो बांदा में 12 सीटें खाली हैं अनरिजर्व की, और ओबीसी की 6 सीटें खाली हैं, एससी की 6 सीटें खाली हैं, और एसटी की 1 सीट खाली है। और यहाँ पर 1 सीट खाली है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की पेड सीट 1 ही खाली है जो कि बांदा में खाली है। तो ये जो है यहाँ पर सीटें कैटेगरी वाइज हो गई। यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटें कितनी हुई। तो ये जो कुल ये जितनी सीटें मैं बता रहा हूँ ये सभी फ्री सीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कुल मैंने ऐड किया है वो सभी फ्री सीटें हैं, जिसमें कि अनरिजर्व की टोटल जो है 107 सीटें फ्री हैं चारों यूनिवर्सिटियों में। ओबीसी की जो है 66 सीटें जो हैं वो फ्री हैं। एससी की जो है 56 सीटें खाली हैं। एसटी की बात करें तो 8 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 19 सीटें जो हैं ये खाली हैं। ये सभी फ्री की सीटें हैं और चारों यूनिवर्सिटियों की हैं। पेड की मैंने ऐड नहीं की, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं। और आप बात करें तो आप लोग ये सर्च करेंगे देखने के लिए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अभी बता देंगे आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर प्रोग्राम यूजी, सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी है सीएसए, मैंने सीएसए का ही लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। सभी प्रकार की जो सीटें हैं इसी के अनुसार तो यूनिवर्सिटी सीएसए यूनिवर्सिटी लिया है। और कैटेगरी जो है जो अनरिजर्व है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी जो है अनरिजर्व है। उसके बाद लिखा है सब कैटेगरी जनरल, उसके बाद है सीट टाइप फ्री, टोटल 26 सीटें। उसके बाद है अनरिजर्व, यहाँ पर भी कैटेगरी क्या है अनरिजर्व है। यहाँ पर डीपी, डीपी का मतलब होता है डिफेंस पर्सन। डिफेंस पर्सन जो होते हैं जैसे कि आर्मी के रिटायर्ड कोटे जो होते हैं, आर्मी कोटा, ये सभी जो है ये डिफेंस के अंतर्गत जो भी डिफेंस का जो कोटा होता है उसके अंतर्गत जो है 1 सीट खाली है फ्री की। फ्री की 1 सीट खाली है जो कि जनरल से है, और उसमें सब कैटेगरी क्या होनी चाहिए उसकी डिफेंस पर्सन होगा कोई, तभी उसे ये सीट मिलेगी। नेक्स्ट है एफएफ। एफएफ का होता है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी सीट जो है 1 खाली है अनरिजर्व में। नेक्स्ट बात करें जो अनरिजर्व की तो पीएच की है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की, जो कि 2 सीटें हैं। ये सीटें जनरल सीटें नहीं है। मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं, आप ओबीसी से हैं तो आप जो है अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं, या फिर कोई जनरल का है तो जनरल की सीट जो है ये वाली सीट जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड की सीट नहीं ले सकता, क्योंकि वो सब कैटेगरी जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए वो रिजर्व होती है। तो यहाँ पर कोई जनरल का स्टूडेंट है वो ये वाली सीट नहीं ले सकता, वहाँ पर हैंडीकैप्ड ही जा सकता है। नेक्स्ट है अनरिजर्व यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यूई का मतलब होता है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड। कोई यदि किसी का रिलेटिव या कोई उनके जो फादर वगैरह जो हैं वो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ का एक यूनिवर्सिटी कोटा भी होता है, उसके अंतर्गत जो है भी 4 सीटें खाली चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है 4 सीटें खाली हैं। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी की। यहाँ पर ओबीसी की जो है वो 17 सीटें खाली हैं जो कि जनरल की हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है यदि कोई बंदा ओबीसी का है, वो ना ही वो फ्रीडम फाइटर है, ना ही वो हैंडीकैप्ड है, ना ही वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट है, तब भी वो जो है इसमें जो है फाइट करता है ओबीसी के अंतर्गत, जनरल ओबीसी के अंतर्गत। उसकी कैटेगरी तो ओबीसी है, लेकिन ओबीसी में जो है वो जनरल की, ना कि उसके पास कोई स्पेशल जैसे कि फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप्ड या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड। तो आपको जो है यहाँ पर ये सीटें जो हैं आपको अलॉट होती हैं। लास्ट में होता क्या यदि ये कोई भी सीटें इसमें जो है खाली रह जाती हैं, स्पेशल काउंसलिंग के अंदर यही सीटें जो हैं वो फ्री सीटों में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, तो वो जो है अलग की बात है। लेकिन जो सेकंड काउंसिल तक लगभग जो है ये जो है इसी तरीके से भरी जाती हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर जो है सब कैटेगरी होगी तभी जाओगे, और जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट होगा तभी जो है इस कोटे के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी की जो है वो टोटल 17 सीटें हैं। इसी के बाद आप बात करें, आप इसमें देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर की हैं, और फिजिकल हैंडीकैप्ड की हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के हैं, और उसके बाद जनरल एससी की बात करें
SC में जो है 13 सीटें हैं जो कि जनरल की हैं। जनरल का आप यहाँ पर मतलब समझ लीजिए, आपका कैटेगरी जो है SC ही होना चाहिए और SC के अंतर्गत आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई सब कैटेगरी है तब जाके आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आप चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें ST की, तो ST की जो है वो 2 सीटें खाली हैं। उसके बाद बात करें EWS की जो है वो 4 सीटें खाली हैं जनरल की। उसके बाद बात करें पेड की, पेड भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं। यहीं पर पेड की अनरिजर्व में जो है, अनरिजर्व में जनरल की जो है 10 सीटें जो है पेड पर हैं। उसके बाद अनरिजर्व की जो है फिजिकल की जो है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 सीट पेड है। अनरिजर्व यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की जो है वो 1 सीट पेड खाली है। OBC की बात करें तो जनरल में 5 सीटें जो है वो खाली हैं। तो इस प्रकार से आप कैटेगरी समझ पाए होंगे। मैंने सीटें जो है पहले ही बता दिया, लेकिन आपको यहाँ पर लाया था इसलिए ताकि आपको ये कैटेगरी समझ में आ जाए कि जनरल क्या होता है, DP क्या है, फ्रीडम फाइटर क्या है और PH क्या है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय क्या है। तो आप जो है आप ये सीटें जो है मेन है, ये सीटें जो है ये सब कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी आपको बता दीजिए कैसे आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। जब गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर सर्च करिए आप upcadet.org ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं www.upcadet, ये आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे चले जाना है, विवाल करना है। विवाल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर जो वैकेंट सीट पोजीशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे करके इसको चाहे डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, यूजी कर लेना। सब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, आप हॉर्टिकल्चर का चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। और यूनिवर्सिटी चूज करना है तो आपको मान लीजिए आपको नरेंद्र चूज करना है, नरेंद्र आप चूज कर लिए। टाइप्स ऑफ सीट आपको फ्री देखनी है, पेड देखनी है, NRI देखनी है। अगर आल करोगे तो तीनों दिखाई देंगी, यदि आप फ्री करोगे तो खाली फ्री दिखाई देंगी, यदि पेड करोगे तो खाली पेड दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पर आल कर लेता हूँ, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जब सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको सीटें जो है दिखाई देने लगेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ND में जो है हॉर्टिकल्चर की 23 सीटें खाली हैं। तो आप लोगों के लिए बता दें कि आप लोगों क्या सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या इसमें फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सीटें जो हैं अभी लगभग 107 सीटें जो यहाँ पर UR ही की खाली हैं, OBC की 600 सीटें खाली ही हैं। तो सीटें भी लगभग अच्छे मात्रा में जो है वो खाली सीटें हैं। और बाकी जो है पेड सीट जो है वो भी हमने काउंट नहीं किए, वो भी खाली हैं। तो जो भी NRI सीटें बचेंगी, पेड बचेंगी या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की बचेंगी, वो भी जो है कन्वर्ट कर दी जाएंगी फ्री में। तो आप लोगों के फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो जिन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई है, जैसे CSA मिल गई है, तो आपका अपग्रेडेशन कराने से कोई मतलब है नहीं आपका। तो आप जैसे कि कैंपस है, आपको हॉर्टिकल्चर मिल गया है, कोई अदर सब्जेक्ट मिल गया है, तो आप लोग जो है अपग्रेडेशन करा सकते हैं। यदि और कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।